opportunity to पिता gather together physically to worship you. पिता हम धन्यवाद करते हैं ये और एक बार आपने हमें अवसर दिया है कि हम एक साथ आकर आपकी आराधना कर सके। We thank you that you are great हम धन्यवाद करते हैं कि आप महान हैं and that your mercy endures forever. और आपकी दया सदा की है। We're thankful for everyone who's come here today. हम धन्यवाद करते हैं हर उस व्यक्ति का जो आज यहाँ आया है। Thank you for everyone that is watching us. हम धन्यवाद करते उस हर एक व्यक्ति का जो हमें ऑनलाइन देख रहा है। You're going to touch every heart. आप हर हृदय को छुएंगे। You're going to renew our minds. आप हमारे मनों को नया करेंगे And you're healing our bodies. और आप हमारे शरीरों को चंगा करेंगे। Today we are learning from your word. आज हम आपके वचन से सीख रहे हैं। Keys that will change our lives. कुंजियां जो हमारे जीवन को बदल देंगी। Help us focus on the word. हमारी मदद करे ताकि हम आपके वचन पर ध्यान दे सके। Thank you for giving us the grace to hear and apply the word. धन्यवाद कि आपने हमें वचन को सुनने का और उसे लागू करने का अनुग्रह दिया है। Thank you, Lord, that the word is producing fruit in our lives. धन्यवाद प्रभु कि वचन हमारे जीवनों में फलों को उत्पन्न कर रहा है। And we thank you that your name is glorified. और हम धन्यवाद करते हैं कि आपका नाम महिमा पाए। We cover this entire facility in the blood of Jesus. हम इस पूरी जगह को यीशु के लहू से ढक देते हैं। Thank you for moving freely, Holy Spirit. पवित्र आत्मा यहाँ से आसानी पे चलन करने के लिए धन्यवाद। Your presence is here. आपकी उपस्थिति आज यहाँ है। For your word says, where 2 or 3 gather together in my name, I am in the midst of them. क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। So thank you for being here. तो धन्यवाद यहाँ प्रकट होने के लिए। And you're manifesting yourself. और आप अपने आप को प्रकट कर रहे हैं यहाँ। You're giving us revelation. आप हमें प्रकाशन दे रहे हैं। You're showing us deeper things of yourself. आप हमें आपके बारे में और गहरी बातों को बता रहे हैं। We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। I want to welcome all of you to church today. मैं आप सभी का आज कलीसिया में स्वागत करना चाहता हूँ। Let's continue our session 1. It's called the Father's Provision part 2. हम पहले सत्र को देखेंगे जो है पिता का प्रावधान भाग 2। Now remember that when you accepted Jesus as your Lord, when you received him as your Lord, God Almighty became your Father. तो याद रखिए कि जब यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके स्वीकार किया तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका पिता बन गया। So you have a father and he loves you. तो आपका एक पिता है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। Many times when we become adults, कई बार जब हम बड़े हो जाते हैं अपनी उम्र में, we don't want to look at our dad. We just want to be independent, and that's a problem. हम नहीं चाहते कि हम अपने पिता को देख के हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और वो अच्छा नहीं है। Because an orphan mentality is a very dangerous mentality. क्योंकि एक अनाथ की मानसिकता बहुत खतरनाक मानसिकता है। So you have a father, and he became your father when you accepted Jesus as your Lord. तो आपका एक पिता है और वो आपका पिता तब बना जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। And when you got born again by virtue of new birth, you got everything that the Father has. तो जब आपका नया जन्म हुआ तो आपके नए जन्म के आधारित जो कुछ पिता का है वो सब आपका हो गया। Because you're born in his house. क्योंकि आपका जन्म उसके घराने में हुआ है। So whatever he has belongs to you. तो जो कुछ उसका है वो सब आपका है। Now you can take it as a theory or you can take it as truth. Take it as truth. तो आप इसे या तो किताबी ज्ञान करके ले सकते हैं या आप इसे सत्य करके ले सकते हैं। Now many of your friends. तो बहुत सारे आपके दोस्त जो है in your offices, आपके एक ऑफिस में, friends in colleges, आपके कॉलेज में दोस्त, they don't believe all this. तो वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। Many in YouTube, they don't believe all this. जो YouTube में भी पढ़ाते हैं वो इस पे विश्वास नहीं करते। Many of the people that we look up
to, they don't believe all this. तो जिन लोगों को हम देखते हैं हमारा आदर्श करके, वो शायद से इन बातों पर विश्वास नहीं करते, And so all their life it is lot of struggle. तो उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा है. But anyways, this teaching the Holy Spirit has given, it's called the Father's provision, what the Father has. तो ये जो शिक्षा पवित्र आत्मा ने हमें दी है, इसे कहते हैं पिता का प्रावधान. तो हम सिखा दे पिता के पास क्या है. The friend that is next to you, जो मित्र आपके बाजू में बैठा है, not here, probably in office or in college. यहाँ नहीं, आपके दफ्तर में या आपके कॉलेज में, Maybe they have struggled a lot in life. शायद उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया हो. That doesn't mean it's your portion also. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका भी वही भाग है. Maybe your parents शायद से आपके माता पिता or your grandparents, या आपके दादाजी या दादी जी, they have struggled a lot. उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है. So sometimes we feel like that's how life is, and that's not true. और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जीवन ऐसा ही होता है, और ये सत्य नहीं. It was like that for them because they didn't know the word. उनके लिए वो सब बातें वैसी थी क्योंकि वो वचन को नहीं जानते थे. You know, you can have a great life, आपको पता है आपका बहुत महान जीवन हो सकता है, and it's through the word. और ये वचन के द्वारा है. A great life. बहुत महान जीवन. So the Father's provision, part 2. तो पिता का प्रावधान भाग 2. First point. पहला मुद्दा, The Father has unlimited provision for every one of his children. Unlimited provision for every one of his children. पिता की प्रत्येक संतान के लिए, उसके हर बच्चे के लिए उसके पास असीमित प्रावधान है. There is no limit in the Father's house. पिता के घर में कोई भी सीमा नहीं है. The richest person can have limit, but in the Father's house there is no limit. इस पृथ्वी का सबसे धनवान व्यक्ति का भी कुछ सीमा हो सकता है, पर पिता की कोई सीमा नहीं है. And he has unlimited resources for every one of his children. और उसके पास उसके हर एक संतान के लिए असीमित संसाधन है. It doesn't matter what certificate you have or you don't have. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा प्रमाण पत्र है या नहीं है. Everyone who's accepted Jesus as their Lord, they have access to the Father's unlimited resources. जिस किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना उद्धार करके स्वीकार किया है, उसके पास पिता के असीमित प्रावधान है. And you have it by birth. और आपको वो जन्म से मिला है. The moment you got born again. जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ. You know, these things are important because you have bills to pay. ये चीजें महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास बिलों का भुगतान है. No matter how spiritual you are, पेट्रोल भरना पड़ेगा, है कि नहीं? भले कितने आत्मिक क्यों ना हो, आपको पेट्रोल तो भरना है. Maybe you are highly spiritual, बिजली का बिल आता है कि नहीं? भले आप बहुत अत्यधिक आप आत्मिक है, पर आपको बिजली का बिल भरना है. You speak in tongues for 7 hours. आप 7 घंटा अन्य भाषा में बात करते हैं, But maintenance comes. पर मेंटेनेंस का बिल तो आता है. So please don't be against prosperity. तो कृपया करके आप समृद्धि के खिलाफ ना रहे. Financial challenges can disturb your spiritual life. आर्थिक चुनौतियां आपके आत्मिक जीवन को खराब कर सकती है. So the Father has unlimited provision for every one of his children. तो पिता के प्रत्येक संतान के लिए असीमित प्रावधान है. Look at Nehemiah 9:19. निर्मिया 9:19 देखेंगे. Just talking about the Father's resources. पिता का प्रावधान. पिता के प्रावधान के बारे में हम बात करेंगे. You in your manifold mercies did not forsake them in the wilderness, talking about Israelites. The pillar of the cloud departed not from them by day to lead them in the way, neither the pillar of fire by night to show them light and the way wherein they should go. तब भी तू जो अति दयालु है, उनको जंगल में न त्यागा. ये इजराइलियों की बात कर रहे हैं. न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा, और न रात को उजाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा. See, his provision. ये उसका प्रावधान है. The pillar of cloud over lakhs of people, his provision. लाखों लोगों के ऊपर वो बादल का खंबा, ये उसका प्रावधान है. Extremely hot climate and he is providing a natural air conditioner for them. बहुत ही गर्म वातावरण था वहां पे, और वो उसने वहां पे उनको एसी जैसा कुछ चीजें दिया था. And the pillar of fire at night. और रात को आग का खंबा. The Father's provision. और वो पिता का प्रावधान है. Verse 20.
वचन 20। Now notice, he is the same yesterday, today and forever. अभी याद रखिए कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। He also gave them his good spirit to instruct them. He did not withhold manna from their mouth and gave them water for their thirst. वरन तूने उन्हें समझने के लिए अपनी आत्मा का जो भला है दिया, अपना मन्ना उन्हें खिलाने न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। See the Father's provision. पिता का प्रावधान, He gave them his spirit. उसने अपनी आत्मा उन्हें दी, He gave them food to eat. उसने खाना दिया खाने के And then लिए, he gave them water to drink in the midst of a terrible wilderness. और एक खराब वातावरण में, एक खराब रेगिस्तान में उसने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। So seems like locations don't matter. तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप कहाँ है उससे फर्क नहीं पड़ता। Sometimes we are so much after location. कई बार हम जगह के बारे में इतने पीछे भागते हैं। He can provide water in a desert, food in a desert. Locations don't matter to him. वो एक रेगिस्तान के बीचों बीच आपको खाना पानी दे सकता है। Okay, verse 21. वचन 21। 40 years he did like this. For 40 years he sustained them in the wilderness for 40 years so that they lacked nothing. Their clothes did not become old and their feet did not swell. 40 वर्ष तक उसने ये बातें 40 वर्ष तक की। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनको ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और उनके पाँव में सूजन हुई। Can you see how amazing our dad is? क्या आप देख सकते हैं कि हमारा पिता कितना अद्भुत है। He sustained them for 40 years in the wilderness and they lacked nothing. उसने उनकी देखभाल 40 वर्ष तक उस जंगल में की और उन्हें कुछ कमी घटी नहीं हुई। So certainly he can take care of you. Your bills are not big for him. तो वो आपकी भी देखभाल कर सकता है, उस आपके बिल उसके लिए बड़े नहीं हैं। So that they lacked nothing. उन्हें किसी बात की कमी घटी नहीं हुई। Their clothes did not become old. उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। They are walking in a desert, their feet did not swell. वो रेगिस्तान में चल रहे हैं और उनके पाँव में सूजन नहीं हुई। We're talking about the Father's provision. हम पिता के प्रावधान के बारे में बात कर रहे हैं। 9:22. 9:22। You gave them kingdoms and nations. फिर तूने राज्य राज्य और देश देश उनको दे दिए। You divide them into corners so that they possessed the land of Sihon and the land of the king of Heshbon and the land of Og king of Bashan. और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यो वे हेशबोन के राजा सिहोन, बाशान के राजा और ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। He distributed lands to them. उसने उन्हें जगहें दे दी। I still believe faith houses are coming. मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि विश्वास के घर आ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। He is distributing lands to them. वो जगहों को उन्हें दे रहा है। He is distributing lands to them. वो देशों देशों को उन्हें बांट रहा है। Very important. बहुत महत्वपूर्ण है। He said he gave them kingdoms and nations. उसने कहा उसने उन्हें राज्यों और देश दे दिए। Amazing. अद्भुत। Verse 23. वचन 23। Their children also multiplied as the stars of the heaven. फिर तूने उनकी संतानों को आकाश के तारों के समान बढ़ा दिया। He brought them into the land concerning which he has promised to their fathers that they should go in to possess it. और उसने उनको देश में पहुंचा दिया जिसके विषय में तूने उनके पूर्वजों से कहा था। Only get it by faith. सिर्फ उसे विश्वास से प्राप्त करिए। I have no other way. मेरे पास कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। The only way I have is by faith. I don't have any other way. एकमात्र तरीका मेरे पास है, वो विश्वास का तरीका है। मेरे पास दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। Because that's how kings live. क्योंकि ऐसे ही राजा जीते हैं। Only get it by faith. Don't get it any other way. सिर्फ उसे विश्वास से ही लीजिए, कोई और तरीके से लीजिए ही नहीं। Their children, they multiplied as the stars of heaven. He brought them into the land which he promised to their fathers. उसने उनके संतानों को आकाश के तारों के समान बड़ा कर दिया और उन्हें उस देश में लाया जिसे उसने पूर्वजों से बात की थी। Verse 24. वचन 24। So the children went in, possessed the land. They subdued before them the inhabitants of the land, the Canaanites,
and gave them into their hands with their kings and the people of the land, that they might do with them as they would. सो यह संतान जाकर उसकी अधिकारिण होगी और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानी को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथों में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करे. Verse 25. वचन 25. They took, देखिए ध्यान से देखिए, they took strong cities. उन्होंने गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली. They took strong cities and a fat land. उन्होंने वो गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली. 4-5 वचन हमने पढ़े हैं और ये 4-5 वचन में आप देख रहे हैं कि प्रभु उनका सब कुछ संभाल रहा है, खाने से लेकर के, पानी से लेकर के, बच्चों की बढ़ोतरी से लेकर के, कहां पर वो रहेंगे, यहां तक कि कपड़े भी पुराने न हो. इतने डिटेल में कौन सोच सकता है? सब कुछ संभाल रहा है. आपका भी सब कुछ संभाला है. Everything is taken. Just trust your dad. It's all taken care of. सिर्फ अपने पिता पर भरोसा रखे, सब कुछ का देखभाल वो कर लेगा. यहां तक कि मेरे बच्चे चल रहे हैं, इनके पैर में सूजन नहीं होना, ये भी सोच के रखा है. और कौन सोच सकता है ऐसा? Only our dad. सिर्फ हमारा पिता कर सकता है. They took strong cities. That means he already has a place for them where they are going to live. उसने गढ़ वाले नगर ले लिया. इसका अर्थ है कि वो जानता है कि उन्हें उसे कहाँ रखना है. And the children took strong cities and a fat land. और उनके बच्चों ने गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली. They possessed houses. House नहीं, क्या लिखा है? Houses. Wow, sounds good, isn't it? उसका आवाज सुनने में अच्छा लग रहा है. घर नहीं, घरों. Are you ready for घरों? They possessed houses full of all goods, wells that are already digged, olive yards and fruit trees, vineyards that are in abundance. So they ate, were filled, became fat, delighted themselves in great goodness. और सब भांति के अच्छे वस्तुओं में भरे हुए घरों को ले लिया और खोदे हुए होदों को और दाख और जलपाई बारियों को और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए. वे उसे खाकर तृप्त हुए और हष्टपुष्ट होकर और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे. What a blessed father. कितना आशीषित पिता है What हमारा. an amazing father we have. कितना अद्भुत पिता है हमारा. You see, he takes care of the clothes. उसने कपड़ों की देखभाल कर ली. He takes care of where you're going to live. उसने आप कहाँ रहेंगे उसकी देखभाल कर And ली. he makes sure that whatever house you're going to, it's already full of good things. और उसने इस बात को सुनिश्चित किया कि आप जिस घर में जाने वाले रहने के लिए वो अच्छी चीजों से भरा हुआ हो. He makes sure that you don't have to dig wells, because the wells somebody has already digged for you. उसने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो कुएं हैं वो आपको खोदने की जरूरत नहीं, किसी और ने आपके लिए खोद के रख दिए. How much he loves us. कितना प्रेम करता है वो हमसे. So point number 2. दूसरा मुद्दा, Slave mentality is a hindrance. गुलाम मानसिकता एक बड़ी रुकावट है. Why did God bring them out of Egypt? Because he wanted to bring them out of slavery. उसने इजरायलियों को मिस्र से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि वो चाहता था कि वो गुलामों वाली मानसिकता से बाहर आए. A slave mentality is a big hindrance in receiving Father's provision. गुलाम मानसिकता एक परमेश्वर के प्रावधान को ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है. Because they think like a slave. क्योंकि वो गुलामों की तरह सोचते हैं. They don't think like a son. They think like a slave. वो एक पुत्र की तरह नहीं वरन एक गुलाम की तरह सोचते हैं. So God had to bring them out of Egypt. तो पिता को उन्हें मिस्र से बाहर निकालना पड़ा. And he had to, ध्यान से सुनिए, he had to train them. He had to train them to receive things by faith. और उसे उन्हें सिखाना पड़ा कि चीजें विश्वास से कैसे ग्रहण करनी है. Because they didn't know how to receive by faith. They only know to receive what they worked for. That's a problem. क्योंकि उन्हें पता था कि जो कमाया हो है उसे कैसे प्राप्त करना है. उन्हें यह नहीं पता था कि जो विश्वास से दिया गया उसे कैसे प्राप्त करना है. For example, उदाहरण के तौर पर इसको ध्यान से सुनिए. The Bible says God gave them food. परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें खाना दिया. But when they were in Egypt, nobody gave them food unless they work hard. पर जब वो मिस्र में थे उन्हें खाना तब तक नहीं दिया गया जब तक वो उसके लिए कठिन परिश्रम नहीं करते. So the food that they ate in Egypt, they only ate it after a lot of hard work. Here God is trying to give them
as a gift, they have problem eating that food. और जब वो मिस्र में जो खाना खाते थे उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और जब वो अभी रेगिस्तान में थे परमेश्वर उन्हें खाना एक तोहफा की तरह दे रहा था और उनको उसे ग्रहण करने में समस्या थी। You know, they used to say, we want to go back to Egypt. वो कहते थे कि हमें मिस्र वापस जाना है, Oh, we miss the fish of Egypt. हमें मिस्र की मछलियां बहुत याद आती है, We miss the garlic of Egypt. हमें मिस्र के लहसुन याद आते हैं, We miss it so much. हमें उसकी बहुत याद आती है। So the garlic that they ate, तो जो लहसुन उन्होंने खाया वहां पे, they ate it after lot of hard labor. Then they got it, then they ate it. उन्होंने वो बहुत मेहनत करके खाया फिर। But when they come out of Egypt, पर जब वो मिस्र के बाहर आए, here God is pouring out manna and quail on them. अब यहाँ परमेश्वर उनके ऊपर बटेरे और जो मन्ना है वो उनके ऊपर उंडेल रहा है। Two different provision. दो तरह के प्रावधान। Here you have to toil, you have to toil, you have to toil and toil, and Egypt will give you 2 manna on your head. अब यहाँ पे आपको मिस्र में आपको मेहनत करना है, संघर्ष करना है, मेहनत कर रहा है, और फिर जाके मन्ना आपके सिर पे 2 गिरेगा। And here is your dad. और यहाँ आपका पिता है, He opens the heaven वो स्वर्ग को खोल देता है and give you so much manna that it is beyond what your capacity to imagine. और वो आपको इतना मन्ना देता है कि आपकी कल्पना के परे है वो। And they had difficulty receiving. और उनको वो प्रावधान प्राप्त करने के लिए समस्या थी। Because a slave mentality is a big hindrance in receiving father's provision. क्योंकि एक गुलाम मानसिकता पिता के प्रावधान को प्राप्त करने की सबसे बड़ी समस्या है। It's a big problem. बहुत बड़ी समस्या है। Just like I told you about orphan mentality. इससे मैंने आपको कहा अनाथ वाली मानसिकता। Similarly, there is a slave mentality. वैसे ही एक और मानसिकता जिसे हम कहते हैं गुलाम वाली They मानसिकता। were working so hard. वो इतना मेहनत कर रहे They थे, were toiling. वो संघर्ष कर रहे They थे, were struggling. वो संघर्ष कर रहे थे, And then the Egyptians would give them some food. और फिर जाके इस्राएलियों ने कुछ खाना देंगे, And they were happy with that. और उसके साथ वो खुश थे। But here God brought them out. पर यहाँ परमेश्वर ने उन्हें बाहर लाया, Here is their desert. यहाँ पे उनका रेगिस्तान And है, out of God's goodness, the pillar comes upon them. और परमेश्वर की भलाई के द्वारा वो खंबा उनके ओर आता है। They don't have to संघर्ष. उनको संघर्ष नहीं करना, No sweat. कोई पसीना नहीं बहाना, A pillar just comes. सिर्फ एक खंबा आ जाता है, Manna comes. मन्ना आ जाता है, Water comes. पानी आ जाता है, Quail comes. बटेरे आ जाते They हैं, have problem. और उनको उसमें समस्या है। Because slave, as long as, see, it doesn't matter how long we have been in church. It's about your mentality. It's about how you think. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने समय से कलीसिया में क्यों ना हो, ये सब बातें हमारी मानसिकता, हमारे मन के ऊपर आधारित है। It's about, has your mindset changed to a son mentality from a slave mentality? जब तक आपका मानसिकता एक गुलाम की मानसिकता से बेटे वाली मानसिकता में नहीं आ जाता। Yeah, you are a son. आप एक बेटे हैं, And so as a son, your life is very different. और एक बेटे होने के नाते आपका जीवन बहुत अलग है। You're a part of the royal family. आप शाही घराने के भाग है। You are not part of the workforce. आप जो काम करते मजदूर है, आप उनके भाग में नहीं है। You are not part of the labor force. आप मजदूरों के भाग में नहीं है। You are part of the royal family. आप शाही घराने के राज परिवार के भाग के हैं। But if your mindset doesn't change, पर अगर आपकी मानसिकता नहीं बदलती, so no matter how much God opens the heaven for you, no matter how much birds He brings across your path, your slave mentality will have difficulty receiving it. तो भले परमेश्वर कितना ही स्वर्ग को आपके लिए खोल दे या कितने बटेरे को आपके ऊपर उंडेल दे, वो एक गुलाम की मानसिकता आपको वो ग्रहण करने में बड़ी समस्या लाएगी। So that's my point today. A slave mentality is a hindrance. तो यही मेरा आज का मुद्दा है कि गुलाम मानसिकता एक बड़ी रुकावट है, And we have to change that mentality to a son mentality. और हमें उस मानसिकता को बेटे की मानसिकता में बदलना होगा। For example, उदाहरण के तौर पर they will work really hard. बहुत मेहनत करेंगे वो, And after toilsome work, they'll get some fish. और बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें थोड़ा मछली मिलेगा। Here they are under the cloud. यहाँ पे वो खंबे के, उस बादल के खंबे के नीचे है। मतलब किसी के अंदर नीचे हैं, किसी के अंदर है, ऐसा लगता है मसीह में है. किसी के आवरण के अंदर ऐसा लगता है कि मसीह के आवरण में है वो, And in Christ, और मसीह में manna is being poured out.
मन्ना आपके ऊपर उंडेला जाता है, Birds are being poured वो out. बटेरे आपके ऊपर उंडेले जाते हैं, It's a different life. और ये बहुत अलग जीवन है। Okay, look at this. Some more verses. Galatians 4:6. गलातिया 4:6, Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. और तुम जो पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा जो हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा। You are sons. We are sons. हम बेटे हैं, हम सब बेटे हैं। It's important to know that you are a son. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जाने कि आप एक बेटे हैं, Because you are sons, son of God, क्योंकि आप बेटे परमेश्वर के बेटे हैं, आप part of the royal family. उस राज परिवार के भाग हैं आप। Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा आपके हृदय में भेजी है। Verse 7. वचन 7, You are no more a servant. इसीलिए तू अब दास नहीं। बोलिए मैं गुलाम नहीं हूं। मैं गुलाम नहीं हूं, थोड़ा जोर से बोलिए मैं गुलाम नहीं हूं। मैं गुलाम नहीं हूं। He said, You are no more a servant, तू अब गुलाम नहीं but a son. परंतु पुत्र है, And if a son, then an heir of God through Christ. और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। That means whatever belongs to your dad, by virtue of birth, it belongs to you. इसका अर्थ है, जो कुछ भी आपके पिता का है तो आपके जन्म आधारित आपका भी है। So you got to have right friends. तो आपको सही मित्र रखने होंगे। Maybe some of your friends, they have lot of slave mentality and you're listening too much to them. शायद से आपके मित्र जो है उनके पास गुलाम वाली मानसिकता है और आप उनका बहुत ज्यादा सुन रहे हो। Life is struggle, brother. पूरा जीवन संघर्ष है भाई, Life is struggle. पूरा जीवन संघर्ष है। You're a believer, you're a king, you are a son, and you have these friends who have no revelation of the word of God, and you are saying what they're saying. आप एक राजा है, आप एक विश्वासी है, आप एक पुत्र है, और आपके पास और जो आपके इर्द गिर्द है उनके पास ये प्रकाशन नहीं हो रहा और आप भी संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ संघर्ष से आता है ब्रदर, सब कुछ संघर्ष से आता है। कौन है आपके दोस्त? किधर है? चर्च में दिख रहे ही नहीं हो दोस्त। सब कुछ संघर्ष से आता है, सब कुछ संघर्ष से आता है, सब कुछ संघर्ष से आता है। How amazing, the word says something different. कितना अद्भुत है कि वचन कुछ और बताता है। You are no more a, you see my brothers and sisters, let me tell you this, our only labor is for God's kingdom. हमारा सिर्फ एक मात्र मेहनत परमेश्वर के वचन पर है। Because if slaves, इसको ध्यान से सुनिए, slaves are provision minded. 24/7 they think about provision. That's the life of slave. जो गुलाम होते हैं वो प्रावधान के मानसिकते वाले होते हैं कि वो पूरा जीवन भर प्रावधान के बारे में सोचते हैं। Every decision they take, जो निर्णय वो लेते हैं, it is all provision. It's a proof that they are still slave mentality. वो जो निर्णय लेते हैं वो सब प्रावधान के पीछे होता है और ये दिखाता है, सबूत है कि वो अभी भी गुलाम की मानसिकता में जीते हैं। Slaves are provision minded. गुलाम प्रावधान मानसिकता के होते हैं। Sons are father minded. बेटे पिता मानसिकता के होते हैं। Because if you're provision minded, you don't care about God. You hardly care about God. You're only thinking about यार मेरा घर चलाना है मेरे को। अगर आप प्रावधान की मानसिकता वाले हैं तो आपको परमेश्वर के बारे में परवाह नहीं, आप सोचते कि मुझे मेरा घर चलाना है। Slaves are always provision minded. तो जो गुलाम है वो हमेशा प्रावधान के मानसिकते वाले होते हैं। We miss the garlics of Egypt. हमें मिस्र के गार्लिक, मिस्र के लहसुन की बहुत याद आती है। आप सोच के देखिए, प्रभु उनके लिए एक ऐसा घर तैयार कर रहा है जिसमें सब कुछ तैयार है, कुएं खुदे हुए हैं, हाँ सब कुछ तैयार है, और वो क्या बोलते हैं, हमें मिस्र का लहसुन मिस हो हमें मिस्र का लहसुन चाहिए। Because why? Is it because the लहसुन is so tasty of Egypt? क्या ऐसा है कि जो मिस्र में लहसुन मिलता है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है? No, it's a mindset problem. नहीं, वो एक मानसिकता की No समस्या matter है। how, because unless this person sits in the word, he will always go after the लहसुन. क्योंकि जब तक ये व्यक्ति वचन में नहीं बैठा तब तक ये व्यक्ति लहसुन के पीछे ही भागेगा। You are a son. आप एक बेटे हैं, You're born in God's house. आपका जन्म परमेश्वर के घर में हुआ है। By birth, you are extremely wealthy. जन्म के आधारित आप बहुत धनवान व्यक्ति है। इसको थियरी मत रखिएगा, इसको बस किताबी ज्ञान मत रखिए, आप make it practical. इसे आप अपने जीवन में लागू करिए। You are no more a servant.
अब तू दास नहीं, सब बोलिए मैं गुलाम नहीं हूं. मैं गुलाम नहीं हूं. You are no more a servant, but a son. If a son, then an heir of God through Christ. इसलिए तू अब गुलाम नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ. Okay, last point. हमारा आखिर का पॉइंट. Today, I just want to touch on one point. You are a son, not a slave. और मैं आज सिर्फ एक ही मुद्दे को छूऊंगा, जो है कि आप एक पुत्र है, गुलाम नहीं. You know, if you have children, whatever you have, it belongs to them. अगर आपके बच्चे हैं तो जो कुछ आपका है वो आपके बच्चों का है. But if somebody is working in your house, it doesn't belong to them. पर कोई आपके घर में कोई समझो गुलाम काम कर रहा है तो वो उसका नहीं है. If somebody is working in your house, अगर कोई आपके घर पे आके काम करता है, they are helping you in your house, वो आपके घर में आपकी मदद करते हैं, it doesn't belong to them. वो उनका नहीं है. But your children, it belongs to them. पर आपके बच्चे वो आप उनका है. आपके घर में उदाहरण है. आपके घर में एक उदाहरण है. Slaves work to earn provision because they are always provision minded. We can say they are garlic minded. दास प्रावधान पाने के लिए काम करते हैं. हम कह सकते हैं कि वो लहसुन के मानसिकता वाले, वो प्रावधान के मानसिकता वाले हैं. Garlic means Egypt, okay? लहसुन का अर्थ है मिस्र. So slaves work to earn provision. तो दास प्रावधान पाने के लिए काम करते हैं. But sons, something unique about sons, what slaves work to get, sons are born in it. लेकिन पुत्रों के बारे में एक अलग बात है. जो चीजें दास प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, पुत्र उनमें उन चीजों का जन्म हुआ है. You are born into the father's provision. Please remember that. You are born into the father's provision. आपका जन्म पिता के प्रावधान में हुआ है. आप इसे याद रखिए. By virtue of your birth, you're born into the father's provision. आपके जन्म आधारित आपका जन्म पिता के प्रावधान में हुआ है. By virtue of your birth, you're born into the father's provision. आपके जन्म के आधारित ही आपका जन्म पिता के प्रावधान में हुआ है. I told you, see, when you go to job or when you go to business, or some of the pastors who are doing ministry, if you work or do business or do ministry with a provision mentality कि कोई मेरे को कुछ दे देगा, even though you are a believer, you have a slave mentality. और मैंने आपसे बहुत समय कहा है कि अगर आप दफ्तर में काम करते हैं या आपका व्यवसाय है या कुछ पासबान सुन रहे हो, सेवकाई कर रहे हैं, अगर आप ये चीजें इस मानसिकता के साथ करते कि आपको कुछ मिल जाए, आपको कुछ प्रावधान मिल जाए, तो एक विश्वासी होने के नाते फिर भी आप एक गुलाम की मानसिकता में काम करते हैं. Slaves always have provision mentality. गुलामों की हमेशा प्रावधान वाली मानसिकता होती है. But something about sons, पर पुत्रों के बारे में एक चीज खास है, which is the primary example, is let's look at Jesus. और सबसे उसका प्राथमिक उदाहरण है यीशु मसीह. My father is in me. मेरा पिता मुझ में है. My father wants to do this. मेरा पिता ये करना चाहता है. My father is working. मेरा पिता काम करता है. My father tells me to go. मेरा पिता मुझे जाने के लिए कहता है. My father's plan. मेरे पिता की योजना है. See, he is the example. वो उदाहरण है. So he tells us how sons should be. तो वो हमें बताता है कि बेटों को कैसे रहना है. And so sons are always have always father mentality, always focused on the father. और बेटों की हमेशा पिता वाली मानसिकता होती है. So slaves work to earn provision. तो दास प्रावधान पाने के लिए काम करते हैं. ये शायद नया है, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ, समझ जाएंगे आप. Praise God. Maybe you're hearing something new. शायद से आप कुछ नया सुन रहे हैं आज. But this is how we live. पर ऐसे ही हम जीते हैं. When God tells us to do something, we are not thinking about provision first. जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलता है तो हम पहले प्रावधान के बारे में नहीं सोचते. Because we are born in it. क्योंकि हमारा जन्म उसमें हुआ है. This is truth of my life. ये मेरे जीवन का सत्य है. This is not a theory. ये मेरे लिए कोई किताबी ज्ञान नहीं. ये एक तरफ है हमारा लाइफ, दूसरा कुछ है. This is not a theory. It is the truth of my life. ये ऐसा नहीं कि वचन एक तरफ है, हमारा जीवन एक तरफ है. ये मेरे जीवन का सत्य है. Slaves have to work for provision. Sons are born in it.
दासों को प्रावधान पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। पुत्रों का जन्म प्रावधान में होता है। So wherever God sends you, तो जहां कहीं भी परमेश्वर आपको भेजता है, in office, आपके दफ्तर में हो, in ministry, सेवकाई में हो, in school, स्कूल में हो, wherever He sends you, जहां कहीं भी आपको भेजता है, please don't make your life about provision. आपका जीवन प्रावधान के बारे में ना बनाए। It's not for a king to live for provision. It's an insult. एक राजा के लिए प्रावधान के लिए जीना एक बेइज्जती है। You are a son, आप एक पुत्र है, and when you are doing ministry, pastor, और पासवान अगर आप सेवकाई करते हैं, a businessman, when you are doing business, या जब व्यापारी आप जब व्यवसाय करते हैं, or those who are working in the corporate world, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, if you want to go long, अगर चाहते हैं कि आप लंबा जाए, you be father minded. आप कृपया करके पिता मानसिकता के बन जाए। Because if you are provision minded, you don't care about what the father wants. You are after the money. अगर आपकी मानसिकता प्रावधान वाली है तो आपको परवाह नहीं कि पिता क्या चाहता है, आप हमेशा पैसों के पीछे भागेंगे। Why does he send a pillar above? उसने उनके ऊपर बादल का खंभा क्यों भेजा? Why does he send a pillar in front? क्यों उसने आग का खंभा उनके सामने भेजा? Why does he protect their clothes from becoming old? क्यों उसने उनके कपड़े पुराने होने से बचाए? Why does he keep their feet from swelling? क्यों उसने उनके पैरों में कभी सूजन नहीं आने दी? Why did he gives them manna or gives them water? Why? क्यों उसने उन्हें खाने के लिए मना, पीने के लिए पानी दिया? Why is taking care of जो भी उनको चिंतित कर सकता है, वो सब क्षेत्रों को वो क्यों संभाल रहा है? ताकि उनका पूरा ध्यान पिता पर रहे। पिता पर रहे। That's the point. That's how kings. But today, you see, we don't want to think about the father. We want to think about all the other things which is not our life. और आज के ज़माने में हम नहीं चाहते कि हम पिता के बारे में सोचें। हम सब उन बातों के बारे में चिंतित करते हैं जो हमारा जीवन नहीं। So today's point, what I have shared with you, तो मेरा आज का मुद्दा जो मैंने आपसे कहा है, I don't want to take much time. मुझे और समय नहीं लेना। I have been living this a long time. ये चीजें मैं बहुत समय से जी रहा हूँ। Knowing that, please don't look at your bank account. God doesn't work according to your bank account, no matter how big or small it is. कृपया करके आपने बैंक के खाते की ओर ना देखे। पिता आपके बैंक के खाते के अनुसार काम नहीं करता, भले कितना बड़ा या छोटा क्यों ना हो। God looks at His provision. पिता अपने प्रावधान की ओर देखता है। And He is well able to take care of you. और वो अत्याधिक क्षमता रखता है कि वो आपकी देखभाल कर सके। He has the power to take care of you. उसके पास आपकी देखभाल करने की शक्ति भी है। So somebody says, then why am I not enjoying it? तो कोई कहेगा कि मैं इन बातों का आनंद क्यों नहीं उठा रहा? It's a mentality issue. ये मानसिकता की समस्या है। He wants to work on your mind. वो चाहता है कि वो आपके मन पर पहले काम करे। I told you houses are ready. मैंने कहा आपसे घर तैयार है। I told you vineyards are ready. मैंने कहा आपसे कि जो बारियां है वो तैयार है। Now you may not believe it, but it's the truth. आप शायद से विश्वास नहीं करते पर ये सत्य है। We have certain resources that are ready. कुछ संसाधन है जो हमारे लिए तैयार है। That's how this ministry also runs. वैसे ही ये सेवकाई भी चलती है। It's all by the Father's resources. ये सब पिता के प्रावधान के अनुसार That's how है। our personal life runs. और ऐसे हमारा खुद का व्यक्तिगत जीवन में चलता है। From morning to night, I'm not thinking how will I make more money. रात सुबह से लेके रात तक मैं ये नहीं सोचता कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं। Only those people think like that who don't have it. सिर्फ वो लोग सोचते हैं इसके बारे में जिनके पास ये नहीं है। But those who have it, it's an insult for them to think like that. पर जिनके पास है वो उनके लिए एक बेइज्जती है ये सब सोचना। So I am thinking, तो मैं सोचता हूँ I have to fulfill my father's agenda. मुझे मेरे पिता की योजना को पूरा करना है। Whatever he wants me to do, जो कुछ चाहता है कि मैं वो करूं, whatever projects he has for me, जो कार्य उसने मेरे लिए रखे हैं, I want to do it. मुझे वो करना है। And when you do it, floods of resources will come to you. और जब आप वो करेंगे तो संसाधनों की बाढ़ आपके ऊपर आएगी। बाढ़, संसाधनों का बाढ़ आपके ऊपर आएगा। Somebody says, नहीं ये सब पास्टर के लिए होता है। पास्टर के, ये सिर्फ पास्टर के लिए होता है सिर्फ। No, is pastor the only son here?
क्या पास्टर सिर्फ एकमेव बेटा है पिता का? Do you know how many pastors are poor? क्या आप जानते हैं कितने सारे पासबान गरीब है? It's not for pastors. ये सिर्फ पासबानों के लिए नहीं है, It's for anyone who has a mindset. ये उस हर एक व्यक्ति के लिए जिसके पास मानसिकता है। So all I did, I worked on my mindset. तो सिर्फ मैंने एक ही चीज किया, मैंने अपनी मानसिकता पे काम किया। I spent a lot of time on the word. मैंने बहुत समय वचन पर बिताया And I studied and I worked on my mindset. और मैंने अध्ययन किया और अपने मन पर काम किया And so my mindset began to change. और मेरी मानसिकता बदलने लगी And it helped a lot of people. और उसने बहुत से लोगों की मदद की। Because we are sons of God, we are heirs of God. हम पिता के पुत्र हैं और हम पिता के वारिस हैं। I want to tell you, already things are ready. मैं आपको बताता हूँ, पहले से चीजें तैयार है। Already things are ready for you. पहले से ही चीजें आपके लिए तैयार है। सब तैयार, यहाँ तक कि कुएं को भी खोद कर रखा है आपके लिए। It's all ready for you. सब आपके लिए तैयार है, It's all ready. वो सब तैयार है, So that you will keep your eyes completely on the Father. ताकि आप अपनी आंखें पूरी तरह परमेश्वर पर रखें। Make your life about the Father. अपना पूरा जीवन पिता के बारे में बनाएं। Because if you're only thinking about the well, what about your dad? क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने कुओं के बारे में सोचेंगे तो पिता के बारे में क्या? क्यों उसने खोदा हुआ कुआं आपको दिया है? क्यों? ताकि आपका ध्यान पिता पर रहे। क्योंकि अगर आप कुएं पर दिन रात ध्यान करते रहेंगे तो पिता के काम को कौन पूरा करेगा? Amen. आप बोलेंगे पिता के काम को पूरा करने का पास्टर का काम है, मेरा काम है कुआं। पास्टर अकेला बेटा है यहाँ पे। Every one of us is a child. हर एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। And God says, you know what? You look at me. और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर देखो, You love me. तुम मुझसे प्रेम I करो, have so much for you. मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। इतने सारे कुएं खुदे हुए हैं आपके लिए। Amen. Oh my. So many wells are digged for you. If you could only see what dad has for you. बहुत सारे कुएं आपके लिए खोदे हैं, आप जब तक आप देख पाए कि पिता ने आपके लिए क्या क्या किया है। I want to tell you. मैं आपको बताता हूँ, If the well dries up, अगर जो कुएं है वो अगर उठे और 10 कुएं खड़े होंगे। If the well dries up, अगर कुएं बढ़ जाए, अरे सूख जाए, बढ़ जाए, ड्राई अप, तेरे बड़ा रहो मैं सुखाते जाए। If the well dries up, he will raise up another well. अगर सब कुएं सूख जाए तो वो और कुओं को खड़ा करेगा। Yes. Praise God. So you see, we have a father. हमारा एक पिता है, He is full of love. वो प्रेम से भरा है। All he wants is, you look at me, fulfill my agenda. वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम मेरी ओर देखो और मेरी योजनाओं को पूरा करो। I will take care of your everything. मैं तुम्हारी बाकी सारी चीजों की देखभाल कर लूंगा। Don't even bother. You focus on me, fulfill my agenda, I'll take care of you. तुम मेरी ओर देखो, मेरे कामों को पूरा करो और बाकी सब चीजों की चिंता छोड़ दो। But if you don't, पर अगर तुम नहीं करते, you don't focus on the Father, अगर आप पिता पे ध्यान नहीं देते, there will come a time एक ऐसा समय आ जाएगा you will be very frustrated. आप बहुत निराश हो जाएंगे। Sooner or later, बहुत जल्द या अभी कभी ना कभी आएगा। there will come a time in your life where you will be frustrated with yourself. आपके जीवन में एक समय आएगा जब आप अपने आप से बहुत निराश हो जाएंगे। I say this and I close. ये कहकर मैं समाप्त करूंगा। Here is some Israelites in the Egyptian world. यहाँ पे कुछ इजरायली है जो मिस्र के देश में है। All the food they eat, कठिन परिश्रम के बाद ही खाते हैं. That's their life. जो खाना वो खाते हैं वो कठिन परिश्रम के बाद ही वो खा सकते हैं। That's the only thing they know. यही उनका जीवन है और यही उनको पता है। Everything they get in life, their mindset is कठिन परिश्रम उसके बाद ही मिलता है। That's जो their कुछ mindset. उनको जीवन में मिलता है उनकी यही मानसिकता है कि कठिन परिश्रम के बाद ही वो मिलेगा। So the first thing God does is bring them out. तो पहला चीज जो परमेश्वर ने किया वो उनको पहले बाहर निकाला, Change the system. उनके व्यवस्था को बदल दिया, Bring them in a desert. उन्हें रेगिस्तान में लेकर And आया। now open the heaven and give them food. अभी स्वर्ग को खोलकर उन्हें खाना दिया। They were shocked. वो चौंक गए। He said, open the rock and give them water. पत्थर को खोल दिया और उसमें से उन्हें पानी दिया। Prepare a house that's already ready. घरों को बनाया जो उनके लिए पहले से ही तैयार है। Shocking for them. उनके लिए चौंका देने वाली बात थी ये। And why God is doing this? और पिता ये सब बातें क्यों कर रहा है? Because He is letting them know
The more you focus on yourself, your provision will always be limited. But the moment you focus on Jesus and make your life about Jesus, your provision will become unlimited. वो उन्हें ये बातें बता रहा था कि जब तक तुम्हारा ध्यान अपने प्रावधान के ऊपर है, तुम्हारे प्रावधान सीमित होंगे, पर जब तुम्हारी आंखें उठकर यीशु के पास आ जाती है तो तुम्हारे पास असीमित पिता का प्रावधान आता है। I do ministry for God. मैं सेवकाई परमेश्वर के लिए करता हूँ। I go to office for God. मैं अपने काम पे परमेश्वर के लिए जाता हूँ। I am studying for God. मैं मेरी पढ़ाई परमेश्वर के लिए करता हूँ। I am doing business for मैं God. व्यवसाय परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। Whatever I'm doing for my Father. जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब मेरे पिता के लिए कर रहा हूँ। Slaves are always provision minded. जो दास है वो हमेशा प्रावधान मानसिकता के होते हैं। But there is something different about sons. पर पुत्रों के बारे में एक अलग बात है। Slaves never think about the father. All they think about मिलेगा कितना अपने को. दास कभी पिता के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ सोचते हैं कि हमें कितना मिलेगा। But sons पर जो पुत्र है, are always thinking about dad. पुत्र हमेशा पिता के बारे में सोचते हैं। पिता को क्या चाहिए? What does daddy want? पिता को क्या चाहिए? What does dad want? पिता को क्या चाहिए? What does dad want? पिता क्या चाहता है? And you know something about the father, he will never sponsor selfish children. और पिता के बारे में ये एक बात है कि वो कभी भी स्वार्थी बच्चों का प्रावधान कभी नहीं करेगा। भले आप बेटे हैं, लेकिन अगर आप अपने एजेंडा के पीछे हैं, पिता का प्रावधान बहेगा नहीं. It can't come to you. और वो आप तक नहीं आएगा। So as a son, unless you become father centered, the moment you become father centered, दरवाजा खोल दिया आपने प्रावधान का. You just opened it. और जब आप बेटे होने के नाते आप पिता मानसिकता के बन जाते हैं, आप उस समय आपने दरवाजा खोल दिया, प्रावधान आपकी ओर आ जाएगा। And like a river, it will flow to you. और एक नदी की तरह वो आपकी ओर बहेगा। It won't be tough for you. Like a river. देखिए, वो मच्छी का टेस्ट अच्छा था, लेकिन मन्ना का टेस्ट और बढ़िया था, राइट? मन्ना ऐसा मन्ना है जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसे ही मन्ना आ गया, कितना अच्छा टेस्ट होगा मन्ना का। Praise God. So slaves are provision minded. तो दास प्रावधान मानसिकता के होते हैं। There is a type of provision that's coming by the father's goodness. और एक ऐसे तरह का प्रावधान आ रहा है जो पिता के भलाई के द्वारा आता है। And you are only focused on dad. और आप सिर्फ पिता के ऊपर केंद्र रखते हैं। You know, we get up early in the morning and we're praying for the nations of the world. Why? Who is giving us what? Who gives us money for doing it? हम सवेरे जल्दी उठकर सारे देशों के लिए प्रार्थना करते, क्यों? कौन हमें पैसा दे रहा है? Who is giving us money? कौन हमें पैसा दे रहा है? Do we only do things where we get money? क्या हम चीजें तब करते जब हमें पैसा मिलता है? No, that's how slaves नहीं, live. ऐसा गुलाम जीते हैं। We are sons. हम बेटे हैं। For us, it's the father. हमारे लिए पिता पहले So आता we है। get up early. हम जल्दी उठते हैं। We are praying for the nations of the world because that's what father wants. हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि यही पिता चाहता है। And when you become obsessed with what father wants, so much resources will come to you. जब आप परमेश्वर की योजना के लिए, जब परमेश्वर क्या चाहता है उसके बारे में आप पागल हो जाते हैं, Yes. तब उसके बाद आपकी ओर प्रावधान आता है। अगर आप रेगिस्तान में भी कहीं छुपे बैठे हैं, प्रावधान आपको ढूंढ निकालेगा. Amen. It will come to you. वो आपकी ओर आएगा। I'm telling you, I'm a live example. मैं एक जीता जाता उदाहरण हूँ। I was in Dimapur, मैं दीमापुर में था 2020, 2020 में, when Corona came out. जब कोरोना आया, And so 3 months we were trapped in Dimapur. और हम 3 महीने हम दीमापुर में अटक गए। And in those 3 months, और उन 3 महीनों में there's no movement. You can't go out. We were living in a house. हमें घर में रहते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप कहीं जा नहीं सकते। And even though everything was closed, और फिर भी सब कुछ बंद था। so much money came. कितना सारा पैसा आया। Because as long as you are father minded, जब तक आप पिता केंद्रित है, you have to think about him. आपको उसके बारे में सोचना होगा। You have to think about what he wants. आपको सोचना हो कि उसे क्या चाहिए। You have to invest in his agenda. आपको उसके योजनाओं में निवेश करना होगा। You have to be serious about what daddy wants. आपको इस बारे में गंभीर होना होगा कि पिता क्या चाहता है। Because it seems like all of these resources will only open when a son becomes father minded.
क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये सारे प्रावधान, ये सारे संसाधन सिर्फ तभी रिया होंगे जब एक पुत्र पिता केंद्रित होता है। So when I became father minded, lot of resources began to flow into my life. तो जब मेरी मानसिकता पिता की मानसिकता हो गई तो मेरे जीवन में बहुत सारे संसाधन बहने लगे। And I have nothing to boast about it because I didn't sweat for it. क्योंकि और मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ नहीं किया। I didn't sweat for it. I didn't go after it. I didn't struggle for it and cry for it. It just came. So I have nothing to boast. मैंने उसके लिए आंसू नहीं बहाया, मैंने उसके लिए पसीना नहीं बहाया, मैंने उसके लिए संघर्ष नहीं किया, वो बस मेरी ओर बह कर आ गया। And it doesn't just come to pastors. और ये सिर्फ पासवानों के पास नहीं आता, It comes to any son who becomes father minded. ये उस हर बेटे के लिए आता है जो पिता केंद्रित मानसिकता को लेकर चलता है। एक और बात, इजरायली लोग सोच रहे थे कि मेरा लहसुन चाहिए, मेरे को, मुझे मिस्र देश का मच्छी चाहिए, मुझे मिस्र देश का। देखिए वो पिता इतने टाइम के बाद भी पिता के बारे में नहीं सोचे, लहसुन को लेके बैठे हैं। मुझे मेरा लहसुन चाहिए। प्रभु ने जमीन तैयार किया, मुझे लहसुन चाहिए, मुझे मच्छी चाहिए, बिकॉज दे आर आफ्टर देयर स्टमक, दे आर आफ्टर देयर स्टमक, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, एंड सो फादर्स प्रोविजन दे मिस्ड आउट ऑन इट। बट you look at Jesus, he is so father centered and he never lacks provision. तो इजरायली हमेशा अपने पेट के बारे में सोचते थे और स्वार्थी थे, पर जब हम यीशु को देखेंगे तो वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता था और वो हमेशा पिता के बारे में सोचता था। Father, I'm going to live for you. पिता मैं आपके लिए जीऊंगा, I'm going to live for you. मैं आपके लिए जीऊंगा। I'm going to take some steps, not because how much I will get. वो life हो गया, live that life, it's over. Now I'm going to take some steps because I want to do things for you. और मैं कुछ कदमों को बढ़ाऊंगा, ये सोच के नहीं कि मुझे कितना मिलेगा, वो जीवन मैंने छोड़ दिया। Yes. मैं अपने कदम को तब बढ़ाऊंगा तब जब मैं सोचता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। I want to do it for you. मैं कुछ चीजें आपके लिए करना चाहता I हूँ। want to take these steps because I want to do it for you. मैं कुछ निर्णयों को या कुछ कदमों को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा निर्णय आप करेंगे, प्रावधान हिल रहा है वहां पे, और मैग्नेट की तरह आपके पास दुनिया के किसी भी कोने में आप, वो मैग्नेट हिल के पूरा आपके पास ही आएगा। Praise God. That's a beautiful life. और ये बहुत सुंदर जीवन है। And it's not limited to any age. और ये किसी भी उम्र के आधारित नहीं मिलता। जब तक आप पिता केंद्रित हैं, पिता का प्रावधान आपके पास बहते रहेगा। Amen. Doesn't matter what your age is. इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है। Okay, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Father, we thank you for what we have heard today. धन्यवाद पिता कि जो कुछ आज हमने सुना, We are so grateful for all of these things that you teach us. जो चीजें आप हमें सिखाते हैं, हम उन सारी चीजों के लिए बहुत आभारी हैं। Help us understand these realities. हमारी मदद करें ताकि हम इन वास्तविकताओं को समझे। Help us get a revelation of these truths. हमारी मदद करें ताकि हम इन सत्यों का प्रकाशन को जाने। Help us that it becomes practical in our life. हमारी मदद करें ताकि ये चीजें हमारे जीवन में वास्तविक हो जाए। Thank you for the wonderful word. आपके इस अद्भुत और सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। Thank you for making us sons. हमें बेटे बनाने के लिए धन्यवाद। Help us understand fully what it means. हमारी मदद करें ताकि हम पूरी तरह से जाने कि बेटा होना क्या है। Help us understand the full meaning of sonship. हमें आप समझाइए और हम मदद करें समझने में कि एक बेटे होने का क्या मतलब है। We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. 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 आइए अंगीकार में जाएंगे।